नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज। ये है 37वां एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 3रा अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वैकुंठनाथ गर्भ में आए तब सबको परमानंद हो गया। सब वृक्ष में ऋतु व अनऋतु के फूल व फल लगकर नदी व नाले के पानी में भर गए। मोर आदि पक्षी आपस में ककोल व विहार करने लगे। सबके घर में मंगलाचार होने लगा। ब्राह्मणों ने यज्ञ करना आरंभ किया। साधुओं ने चित्त प्रसन्न हो गया। देवता प्रसन्न होकर मथुरापुरी पर फूल बरसाने लगे। आकाश में घटा छा गई। किन्नर व गंधर्व ने बाजे बजाकर परमेश्वर का भजन गाना आरंभ किया। अप्सराएं अपने अपने विमान पर नाचने लगी। भादो बड़ी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को श्री कृष्ण जी महाराज ने स्वरूप में अवतार लिया। हे राजन, श्याम सुंदर मेघवन कमल नयन ने इस स्वरूप से वासुदेव व देवकी को अपने दर्शन दिए। जब दोनों ने ज्ञान की दृष्टि से उन्हें परमेश्वर का अवतार समझा और हाथ जोड़कर विनय की, हे त्रिभुवनपति अंतर्यामी, हम तुम्हारे चरणों में दंडवत करते हैं। जब तुम्हारे आपकी स्तुति करने से ब्रह्मा, महादेव, शेष व गणेश भी सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारे भेद का अंत को नहीं पहुंच सकते, तब हमारी क्या सामर्थ्य है जो आपकी स्तुति करें। जब जब गौ, ब्राह्मण व हरिभक्त के दुख पाने से पृथ्वी का बोझ होता है, तब तब आप एक रूप धरकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हमारे बड़े भाग्य हैं जो आपने दर्शन देके जन्म मरण से उद्धार किया। अब तुम्हारे चरणों के प्रताप से हमारा सब दुख छूट जाएगा। जब यह स्तुति करके वासुदेव व देवकी ने अपनी दुर्दशा उनसे कही, तब श्री कृष्ण जी बोले कि अब तुम कुछ सोच न करो। तुमने पिछले जन्म बड़ा उग्र तप करके मेरे चरणों का ध्यान किया। जब हमने प्रसन्न होकर अपना दर्शन दिया, तब तुमने हमसे यह वरदान मांगा कि तुम्हारे ऐसा पुत्र मेरे उत्पन्न हो जो मेरे समान दूसरा नहीं था। इसलिए मैंने तुम दोनों की इच्छा पूर्ण करने और पृथ्वी का भार उतारने के वास्ते अवतार लिया है। सो तुमको अपने पिछले जन्म का हाल भूल गया, इसलिए पूर्व जन्म की सुधि कराने के वास्ते इस स्वरूप में मैंने तुमको दर्शन दिया। अब तुम इस समय मुझे गोकुल में जाकर यशोदा की गोद में सुला दो। एक कन्या यशोदा के उत्पन्न हुई है, उसे लाकर कंस को दे दो। नंद व यशोदा ने भी मेरी बाल लीला का सुख देखने के लिए पिछले जन्म में तप किया था। सो थोड़े दिन बाल चरित्र उन्हें दिखलाकर फिर कंस को मारकर आ मिलूंगा। तुम धैर्य रखो। यह सुनकर देवकी बोली, हे करुणा निधान, यह अपना स्वरूप अंतर्ध्यान कर लो। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण जी बालक होकर रोने लगे। उन्होंने अपनी माया ऐसी फैला दी कि वासुदेव व देवकी ने ही परब्रह्म भूलकर उस बात को स्वप्न के समान जाना। तब वासुदेव जी पुत्र होने से अति हर्षित होकर 10,000 गौ का संकल्प मन में किया और श्री कृष्ण जी को गोद में उठाकर छाती से लगा लिया। वासुदेव व देवकी ठंडी सांस लेकर चिंता करने लगे। देवकी ने वासुदेव जी से कहा कि इस बालक को कहीं छिपा दीजिए तो कंस के हाथ से बच जाएं। तब वासुदेव जी ने उसे उदास देखकर कहा, हे प्रिय, मैं कहाँ छुपाऊं, जो कुछ मेरे कर्म में लिखा है वही होगा। यह वचन सुनकर देवकी हाथ जोड़कर बोली कि हे स्वामी, वह आपकी स्त्री रोहिणी व मेरी मित्रानी यशोदा व तुम्हारे सखा नंदजी रहते हैं। वे लोग बालक की रक्षा व पालन अच्छी तरह से करेंगे। इतना सुनकर वासुदेव जी बोले कि इस बंदी खाने से किस तरह ले जाऊं। ऐसा कहते ही परमेश्वर की इच्छा से वासुदेव जी ने बेड़ी व हथकड़ी खुलकर गिर पड़ी और जब सब दरवाजे के ताले खुल गए, पहरेदार चौकीदार नींद में अचेत होकर सो गए, तब वासुदेव जी ने श्याम सुंदर की यह महिमा देखकर श्री कृष्ण जी को सूप में धरकर अपने सिर पर उठा लिया और जल्दी से गोकुल को चले। उस समय अंधियारी रात होने व पानी बरसने से राह में कांटे गड़ते थे, इसलिए शेषनाग जी ने अपने शरीर को सड़क बनाकर फन की छाया वैकुंठनाथ पर कर दी, जिसमें वासुदेव के पांव में कांटे न चुभे और श्री कृष्ण जी पर बूंद न पड़े। इसी तरह वासुदेव जी वृंदावन बिहारी को लिए हुए यमुना के किनारे पहुंचे और कहने लगे, पीछे सिंह बोलता है और आगे यमुना जी अथाह है, किस तरह पार करूं? देवकी के पास लौट चलूं या क्या करूं? जब वासुदेव जी पहले ऐसे चिंता करके फिर हरिचरणों का ध्यान धरकर यमुना जल में बैठे तब यमुना जी का पानी श्याम सुंदर के चरण छूने के वास्ते ऊपर को बढ़ने लगी।
वासुदेव जी ने यह भेद न समझकर श्याम सुंदर के दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया। जब यमुना जल वासुदेव जी की नाक तक पहुंची तो वह घबराकर चिंता करने लगे। तब श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने उनको दुखी देखकर जैसे ही अपना चरण यमुना जल को छुआकर हुंकार दिया, वैसे ही यमुना जी था हो गई। जल घुटने के बराबर हो गया। वासुदेव जी यह महिमा देखकर प्रसन्न होकर पार उतर गए और गोकुल में नंद जी के स्थान पर जाकर उनका द्वार खुला दिया। सबको सोता हुआ देखकर बेधड़क घर में चले गए और देखा कि एक कन्या उसी समय की जन्मी हुई यशोदा के पास सोई है। यशोदा ने योग माया के मोहिनी डालने से कन्या होने का हाल नहीं जाना। सो वासुदेव जी ने यशोदा को सोई हुई देखकर तुरंत श्री कृष्ण जी को उनके पास सुला दिया और उस कन्या को लेकर उसी तरह यमुना पार उतरकर मथुरा को चले। जब देवकी ने वासुदेव व श्री कृष्ण जी को अंधियारी रात पानी बरसते में गोकुल को भेज दिया, तब वह रोकर पछताने लगी कि कदाचित कोई चौकीदार जाग उठे और किवाड़ खुले देखकर कंस से जाकर कह दे कि राह में कोई वासुदेव जी को मिल जाए और उनका समाचार कंस से कह दे तो न मालूम हमको कैसा दुख देगा। अथाह यमुना में वह कैसे पार उतरे होंगे। उनको गए विलंब हुआ, लौटकर अभी तक नहीं आए। ऐसी बातें सोचते हुए देवकी बैठी रो रही थी। उसी समय वासुदेव जी आ पहुंचे और वह कन्या देवकी को देकर वहां का सब हाल कह दिया। तब देवकी प्रसन्न होकर बोली, अब हमको कंस कहे चाहे मार भी डाले तो कोई डर नहीं, ऐसे पापी के हाथ से मेरा बालक तो बच गया। चौथा अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, जब वासुदेव जी गोकुल से कन्या को ले आए तब फिर ज्यों के त्यों किवाड़ व ताले बंद हो गए। बेड़ी और हथकड़ी उनको पड़ गई और वह कन्या रोने लगी। उसका रोना सुनते ही चौकीदार जागकर बंदूक छोड़ने लगे और उसी समय अंधियारी रात पानी बरसते में एक चौकीदार ने कंस के पास जाकर कहा, महाराज, आपका शत्रु उत्पन्न हुआ। यह बात सुनते ही वह घबराकर उठा और गिरते पड़ते नंगे सिर डरता हुआ वासुदेव व देवकी के पास आ पहुंचा। हे राजन, ऐसा वचन कहने पर भी महापापी कंस ने उस कन्या को देवकी के हाथ से छीन लिया। जब फिर उसके हाथ जोड़कर विनय किया कि हे भाई, मुझसे 6 पुत्र उत्पन्न हुए, सो तुमने मार डाले। अब ये पेट पोषणी मेरी कन्या है, तू इसे छोड़ दे। संसार में जिस स्त्री के बालक नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। तुमने मेरे 6 बालकों को मार डाला है, उनका शोक एक सायत मुझे नहीं भूलता। बिना अपराध इस कन्या को मारकर क्यों पाप लेते हो। कंस निर्दय ने यह सुनकर उससे कहा कि मैं इस कन्या को जीती नहीं छोड़ सकता। जिससे इसका विवाह होगा वही मुझे मारेगा। यह कहकर कंस उस लड़की के पांव पकड़कर बाहर लाया और जब उसे घुमाकर पत्थर पे पटकने लगा, तब वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और वहां जाकर उसने कंस को त्रिशूल और खड्ग हाथ में लिए, उत्तम भूषण व वस्त्र पहने, फूलों की माला गले में डाले, ध्वजा लगे हुए विमान पर बिठाकर देवी जी के समान अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। कंस ये रूप देखकर घबरा गया। अष्टभुजी माता ने उनसे कहा, हे कंस पापी, तूने मुझे पटक कर वृथा पाप लिया। तेरा मारने वाला व्रज में उत्पन्न हो चुका, अब तू उसके हाथ से नहीं बच सकता। वह तुझे जल्दी मारकर पृथ्वी का भार उतारेगा। तेरा मारने वाला सांप के समान और तू मेंढक तुल्य है। मेंढक ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो सांप को खा सके। अब तू होशियार रहना, वृथा हत्या करके क्यों पाप बटोरता है। ऐसा करके देवी जी अंतर्ध्यान हो गई और कंस योगमाया की ये बातें सुनकर बहुत लज्जित और चिंतित होकर कहने लगा, हमने वासुदेव व देवकी की वृथा दुख दिया। उसने बालक मारकर पाप लिया और मेरा मारने वाला भी उत्पन्न हुआ। मैं अपना दुख किससे कहूँ। इसी तरह चिंता करता हुआ वह वासुदेव देवकी के पास आया और हथकड़ी और बेड़ी काटकर विनय पूर्वक उनसे बोला, मेरे बराबर संसार में दूसरा पापी नहीं है। मैंने अपने शरीर की रक्षा के वास्ते, जिसका एक दिन अवश्य नाश होगा, तुम्हारे 6 बेटे बिना अपराध मारकर पाप बटोरा। तिस पर भी मेरा काम नहीं हुआ। वह पाप व कलंक कैसे छूटेगा। देवता लोग भी झूठे हुए जिन्होंने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ में पुत्र होगा, सो कन्या हुई और वह भी मेरे हाथ से छूटकर स्वर्ग को चली गई। तुम लोग मेरा अपराध क्षमा करो और यह समझकर धैर्य धरो कि उन लड़कों की आयु इतनी ही थी। कर्म का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। संसार में जन्म लेकर मृत्यु के हाथ से कोई नहीं बचता।
जिस तरह नदी में घास व तिनके न मालूम कहाँ से आकर इकट्ठे हो जाते हैं और तरंग उठने से फिर अलग हो जाते हैं, पता नहीं लगता, उसी तरह संसारी जीवों का हाल भी समझना चाहिए। ज्ञानी लोग जीने व मरने को बराबर समझते हैं और अहंकार करने वाले मनुष्य शत्रु व मित्र में भेद जानते हैं। सत्य पूछो तो जीव अमर है, वह नहीं मरता। जब यह कहकर कंस ने देवकी के चरणों पर शीश धर दिया और अति विलाप करके रोने लगा, तब देवकी ने क्रोध क्षमा करके उसके आंसू पोंछ दिए और वासुदेव जी से कहा कि महाराज, तुम सत्य कहते हो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। विधाता ने हमारे कर्म में इसी तरह लिख दिया था, इसलिए होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। मनुष्य अपने सुख के लिए अनेक उपाय करता है, पर परमेश्वर की इच्छा के बिना उसका कोई मनोरथ सिद्ध नहीं होता। यह बात सुनकर कंस बहुत प्रसन्न हुआ और वासुदेव व देवकी को अपने घर ले आया। उसको भोजन कराकर उत्तम उत्तम वस्त्र पहनाकर उनके स्थान पर पहुंचा दिया। वासुदेव व देवकी ने घर आकर गौ, अन्न और द्रव्य, बहुत सा दान व दक्षिणा ब्राह्मणों व याचकों को दिया। कंस ने दूसरे दिन राज्यसभा में अपने मंत्री राक्षसों को बुलाकर कहा कि हमसे देवकी जी कह गई है कि तेरा मरने वाला उत्पन्न हो चुका। देवताओं ने हमसे झूठ कहा कि देवती का 8वां बालक तेरा मारने वाला उत्पन्न होगा। उसके 8वें घर में कन्या हुई, इसलिए तुम लोग देवताओं को मार डालो। यह बात सुनते ही तृणाव्रत और प्रलंब आदि राक्षस बोले, हे कृपानिधान, देवता लोग जन्म से कंगाल हैं, उनका मारना क्या कठिन है। तुम्हारे क्रोध करने से वह भाग जाएंगे। उनका क्या सामर्थ्य है जो आपसे युद्ध कर सके। ब्रह्मा 8 पहर पूजा पहर में लीन रहते हैं। महादेव जी पूरे दिन पूजा व ध्यान में लीन रहते हैं। इंद्र ऐसा सामर्थ्य नहीं रखता जो आपके सम्मुख लड़ सके। नारायण वही है जिन्होंने कच्छप रूप धारण कर किया था और सदा क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विहार करते हैं। उनको युद्ध करना नहीं आता। इन लोगों का जीतना कौन कठिन है। यह सुनकर कंस बोला कि नारायण जी ने मेरे मारने के लिए कहीं अवतार लिया है, उन्हें कहाँ पाऊं जो लड़ाई करके मारूं। ऐसा सुनकर राक्षसों ने कहा कि हे पृथ्वीनाथ, यह नहीं मालूम होता कि वह बालक कहाँ उत्पन्न हुआ, इसलिए हमारे जान में यह उपाय करना चाहिए कि इन दिनों में जहाँ जहाँ बालक उत्पन्न हुए सबको मार डालो, उनमें से वह भी मर जाएगा। कदाचित उपाय करने से कहीं छिपकर बच गया तो और न मरा तो ब्राह्मण व वैष्णव आदि जितने हरिभक्त हैं उनको जहाँ पाओ मार डालो। ऐसा करने से नारायण भाग गए तो अच्छा है, नहीं तो उन लोगों का दुख देने से जब वह उनकी सहायता करने के लिए प्रकट हो तब मार डालना चाहिए। यह उपाय कंस को अच्छा मालूम हुआ। उसने ब्राह्मण, ऋषिवर और छोटे छोटे बालकों को मारने की आज्ञा दी। वह लोग बहुत से वीरों को साथ लेकर हरिभक्त व लड़कों को ढूंढ ढूंढकर बल व छल से मारने लगे। उन्होंने कदाचित शुभ कर्म व हरि चर्चा संसार से उठा दी। साधु व महात्मा को दुख देने से आयु, धन और बल का नाश हो जाता है, सो ऐसा पाप करने से कंस के पिछले जन्म का पुण्य क्षीण हो गया। 5वां अध्याय। सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन, जब वासुदेव श्री कृष्ण जी को यशोदा के गोद में सुलाकर मथुरा चले आए, तब यशोदा जागी और उसने बालक का मुख चंद्रमा के समान देखकर नंद को कहलवा दिया कि तुम्हारे पुत्र हुआ है, आकर देखो। सो उन्होंने बड़े प्रेम से जाकर श्याम सुंदर को देखा। नंद और यशोदा ने अति प्रसन्न होकर अपना जन्म सफल जाना। नंद जी ने वेद के अनुसार नांदी मुख श्राद्ध किया और श्याम सुंदर के तेज से नंद जी का घर प्रकाशित हो गया। यह आनंद समाचार गोपी व ग्वालों ने सुनते ही अपने अपने घर मंगलाचार मनाया और ब्राह्मणों को योगदान दिया। जब प्रातःकाल नंद जी ने ज्योतिषों को बुलाकर बालक उत्पन्न होने की शायद पूछी, तब पंडितों ने कहा कि हमारे विचार से यह लड़का बड़ा परमेश्वर मालूम होता है। यह राक्षसों को मार के पृथ्वी का भार उतारेगा और गोपीनाथ कहलवाएगा और सब संसारी जीव इसका यश गावेंगे। यह बात सुनकर नंद जी बहुत प्रसन्न हुए और 2 लक्ष गौ, मणि व रत्न मिलाकर 7 भार तिल, चांदी व सोने का घड़ा, दही व दूध व घी से भरवाकर ब्राह्मणों को दान दिया। इसके सिवा बहुत सा द्रव्य ज्योतिषी पंडितों को दिया और सब याचक को अचानक याचार्यक कर दिया। उस समय नंद जी ने अति प्रसन्नता से अपने द्वार जड़ाऊ चौकी पर बैठकर मंगला मुखियों का नाच व गान कराया
और उन लोगों को मुंह मांगी वस्तु देकर आदर पूर्वक विदा किया। फिर सब गोपी व ग्वालों ने अच्छा अच्छा गहना व कपड़े पहन लिए और मेवा आदि थाल में लेकर गाते बजाते दही व हल्दी मिलाकर लुटाते हुए नंद के यहाँ वादवा लाए। जब ऐसे मीठे वचन सुनकर यशोदा ने श्याम सुंदर का मुख खोलकर रख दिया, तब सब ब्रज वाले सावली सूरती मोहनी मूर्ति को देखते ही परमानंद हो गई और उन पर मोती व रत्नादिक निछावर करके आशीर्वाद देने लगी कि हे नंदरानी, तुम्हारा बालक लाख वर्ष जीता रहे। गोकुल वासियों ने उस दिन अति हर्षित होकर ऐसा दधी कांदो खेल खेला कि सब गली और बाजार में दही दही हो गया। गोपियां सोहर गाकर नंजी के आनंद की गालियां देती थी और नंदराय वह सुनकर परमानंद होते थे। रोनी अति वर्ष से गोपियों के साथ नाचने लगी। उस समय ब्रह्मादिक देवता अपने अपने स्त्रियों समेत विमानों पर बैठकर आकाश मार्ग से वज्र मंदिर में आए और अप्सराओं ने अपने अपने विमानों पर नाचकर व किन्नर व देवताओं ने अनेक रंग के बाजा बजाकर गाना आरंभ किया। देवताओं ने फूल बरसाकर आपस में कहा कि गोकुल वासियों का बड़ा भाग्य है जिन पर ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन ब्रह्मादिक देवताओं को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन्होंने वहां नारायण तनु धारण किया है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस दिन नंद के स्थान पर जैसा आनंद हुआ यह समाचार मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। नंद ने सब ग्वालों को अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन कराए और उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर उनकी इच्छा पूर्ण की। यह आनंद समाचार सुनकर उस देश की सब मंगलामुखी व याचक नंद जी के यहाँ आए, सो उन्होंने सबको मुंह मांगी वस्तु देकर आनंद पूर्वक विदा किया। हे राजन, उन्हीं दिनों महादेव जी योगी रूप में वैकुंठनाथ के दर्शन करने को नंदराय के द्वार पर आए और उन्होंने भिक्षा ने लेकर पर ब्रह्म के दर्शन बड़े प्रेम से किया। सो हे राजन, जब छठी के दिन आया तब नंजी ने अपना आंगन चंदन व केसरी से लिपवाकर मोतियों का चौक पुतवाया और पुरोहित को बुलाकर अपने कुल के अनुसार पूजा की। यशोदा जी श्याम सुंदर को पीला कुर्ता व टोपी व उत्तम भूषण पहनाकर पूजन करने के लिए गोद में लेकर बैठी। उस दिन विश्वानु आदि गोप व गोपियां कुर्ता, टोपी और अनेक प्रकार के भूषण नंजी के घर देने के लिए आए और सबों ने बड़े हर्ष से ढोलकी बजाकर अच्छे अच्छे गीत गाए। नंजी ने गोपी व गोपियों को यथा योग्य सम्मान किया। एक रत्न जड़ित पालना अति उत्तम श्याम सुंदर के झूलने के वास्ते बनवाया। उसी में वैकुंठनाथ को सुलाकर यशोदा जी बड़े प्रेम से झुलाया करती थी। लक्ष्मी जी के कृपा से सब गोकुल वासियों के घर इतना द्रव्य हो गया जिसकी संख्या कोई नहीं कर सकता। सो वे लोग आनंद से रहकर श्याम सुंदर का दर्शन करके अपने अपने जन्म सफल करते थे। जब नंजी ने यह सुना कि राजा कंस ने बालकों को मारने के लिए आज्ञा दी है, तब उन्होंने ग्वालों से सब वृतांत सुनाकर कहा कि पुत्र होने की कुछ भेंट लेकर राजा कंस को चलकर दे आवें, जिसमें किसी बात का डर न रहे। यह सम्मति आपस में करके नंजी माखन, दूध, घी और द्रव्य गाड़ियों में लदवाकर ग्वालों समेत मथुरा में ले गए और राजा कंस को भेंट देकर अपने घर पुत्र होने का हाल कहा। राजा ने नंद जी को शिरोपाव देकर विदा किया। जब नंद जी वहां से विदा होकर अपने घर चले तो वासुदेव जी उनके आने का हाल सुनकर मिलने के लिए यमुना के किनारे आए और उनका कुशल मंगल पूछा। हे नंद जी, तुम्हारे समान अपना कोई मित्र हम नहीं देखते। राजा कंस के दुख देने से मैंने अपनी गर्भवती स्त्री तुम्हारे यहाँ भेज दी और उसके वहां पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका पालन तुमने हमसे अधिक किया। मैं राजा कंस के डर से कुछ सुधि नहीं ले सका। वह तुम्हारे बड़ा उपकार मेरे ऊपर है। उसके बदले जन्म भर तुम्हारी सेवा करूं तब भी ऊऋण नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का हाल सुनकर मुझे बड़ा सुख हुआ। तुम्हारी स्त्री यशोदा श्री कृष्ण जी बालक समेत अच्छी तरह से हैं। गोकुल में गौओं के चरने के लिए घास अच्छी उपजी है। यह प्रीति भरी बात सुनकर नंद जी बोले कि तुम्हारी कृपा से बलराम आदि सब आनंद से हैं। उनके उत्पन्न होने के उपरांत मेरे भी बालक हुआ, पर कंस ने तुम्हें दुख देकर तुम्हारे लड़कों को मार डाला। यह हाल सुनकर मुझे बड़ा दुख रहता है। क्या करूं, हमसे कुछ इसमें कुछ मेरा वश नहीं चलता। ऐसा सुनकर वासुदेव जी बोले, हे मित्र, विधाता ने जो हमारे कर्म में लिखा है वह किसी तरह मिट नहीं सकता।
संसार में जन्म लेने से कौन नहीं दुख पाता। तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं अपने व तुम्हारे लड़कों में कुछ भेद नहीं जानता। पर राजा कंस इन दिनों बड़े अंधेरे कर रहा है, हाल में जन्मे हुए बालकों को मरवा डालता है। तुम यहाँ आए हो, राक्षस लोग चारों और बालक ढूंढते फिरते हैं, ऐसा न हो कोई राक्षस गोकुल में जाके कुछ उपद्रव करे। हे नंजी, तुम पराक्रम भर अपने व मेरे बालक की रक्षा करते रहना, आगे परमेश्वर मालिक है, और जब अवकाश मिले तब दर्शन देना। उसके बाद नंजी वासुदेव जी से विदा होकर ग्वालों समेत गोकुल को चले आए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, बहुत से राक्षस लड़कों को मारने में लगे थे, इस बार भी कंस ने श्याम सुंदर के डर से चैन नहीं पड़ता था। इसलिए उसने पूतना राक्षसी को बुलवाकर, जो इन दिनों जितने बालक मथुरा व गोकुल में उत्पन्न हुए, सबको तू मार डाल। यह सुनते ही पूतना कंस की आज्ञा पालन करने के लिए चली। उसने विचार किया कि गोकुल में नंजी के यहाँ पुत्र हुआ है, सो मैं गोपी रूप बनकर जाऊं और उस बालक को छल से मारकर चली आऊं। यह ठानकर उसने अपने को मोहिनी रूप गोपी अति सुंदर बना लिया और भूषण व वस्त्राधिक पहनाकर 16 श्रृंगार करके अपने कूचों में विष लगाकर हंसती हुई बेधड़क नंजी के घर चली गई। उसका स्वरूप देखकर किसी द्विवेदी ने भीतर जाने से नहीं रोका। जिस तरह आग राख में छुपी रहती है, कोई नहीं जानता, उसी तरह पूतना ने श्री कृष्ण जी को परमेश्वर का अवतार नहीं समझा था और यशोदा आदि स्त्रियों ने भी उनका रूप व श्रृंगार देखकर उसे देवकन्या जाना और बड़े सम्मान से अपने पास बैठाकर उनसे बातचीत करने लगी। हे राजन, उस समय श्याम सुंदर पालन में झूलते थे। उन्होंने उसको देखकर मुस्कुरा दिया और जाना कि यह कपट रूप धर के मेरे मरने के वास्ते आई है। उन्होंने आंख बंद कर मन में कहा कि बहुत अच्छा हुआ जो यह मेरे यहाँ आई, अपने दंड को पहुंचेगी। कदाचित गोकुल में दूसरे घर जाती तो मेरे मित्र व सखाओं को मार डालती। कपट रूप पूतना ने यशोदा से कहा कि हे बहन, तुम्हारे यहाँ पुत्र होने का हाल सुनकर राजा कंस बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी आज्ञा से मैं प्राण प्यारे बालक को देखने आई हूँ। यशोदा जी बोली कि मेरे ललना पालना में झूलते हैं। यह बात सुनकर वह कपट रूप कहने लगी कि तुम्हारा बालक करोड़ वर्ष जीता रहे। ऐसी प्रीति भरी बातें कहकर पूतना पालने के निकट चली गई और श्याम सुंदर को बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया और मुख चूमकर दूध पिलाने लगी। जब मोहन प्यारे ने दोनों हाथ से स्तन धरकर इस तरह दूध के साथ उसका प्राण खींच लिया कि वह व्याकुल होकर यशोदा से बोली कि तेरा बालक मनुष्य नहीं है, यमराज का दूत मालूम होता है। मैंने रस्सी के धोखे शाम को पकड़ लिया। कदाचित आज उसके हाथ से जीती बचकर जाऊं तो फिर गोकुल में नहीं आऊंगी। जब पूतना इस तरह कहती हुई अधिक व्याकुल होकर आकाश मार्ग को भागी, तब श्री कृष्ण जी भी उसका स्तन मुख से न छोड़कर लटके चले गए। जब वह गोकुल गांव की बस्ती के बाहर पहुंची, तब नंदलाल जी ने उसका प्राण खींच लिए। मरते समय वह राक्षसी बड़ा भयानक रूप धरकर वज्र के समान पृथ्वी पर गिरी। उसके गिरने से ऐसा शब्द हुआ कि धरती व आकाश कंपायमान हो गई। यह शब्द सुनकर गोकुलवासी डर के मारे कांपने लगे। 6 कोस के बीच में पूतना के गिरने से सैकड़ों वृक्ष टूट गए। जब यशोदा व रोनी ने यह शब्द सुना और अपने लाल को नहीं देखा, तो रोटी पीटती हुई श्याम सुंदर को ढूंढने लगी। जब यशोदा ने देखा कि मोहन प्यारे उसकी छाती पर चढ़े हुए दूध पी रहे हैं, तब उसने दौड़कर उसको उठा लिया और गोद में ले जाकर उनका मुख व हाथ चूमने लगी कि जिस तरह कोई सांप अपने मणि खो जाने से विकल होकर उसके मिलने के उपरांत प्रसन्न होता है, उसी तरह यशोदा को आनंद हुआ। जब श्री कृष्ण जी ने थोड़ी देर दूध नहीं पिया, तो गोपियों गौ की पूंछ छुआकर श्याम सुंदर को झाड़ने लगी। यशोदा जल्दी से नंदलाल को घर ले आई और गुनी को बुलाकर झाड़ फूक करके अपने देवता व पितर मनाया और दूध आदि उन पर निछावर करके कंगलों को पिलाया। तब वह दूध पीने लगे। सब वज्र वाला मोहन प्यारे के प्राण बचने से प्रसन्न होकर बारंबार परमेश्वर का दंडवत करने लगी। गोपी व ग्वाला उनके लोथ के पास खड़े होकर आपस में कहने लगे कि उसके गिरने का शब्द सुनकर अब तक हम लोगों का कलेजा कांपता है। न मालूम उस बालक की क्या गति होगी। उस समय नंजी ने गोकुल के निकट पहुंचकर क्या देखा कि एक बहुत बड़ी राक्षसी मरी पड़ी है और गोकुलवासी उसके खड़े हुए देख रहे हैं। जब नंजी ने लोगों से उसके मरने का हाल पूछा,
तब लोगों ने यह सब समाचार कह सुनाया। नंद जी यह बात सुनकर कहने लगे कि बड़े कुशल हुई जो इसका हाथ से मेरे प्राण प्यारा जीता बचा, और यह भी बहुत अच्छा हुआ जो इस राक्षसी का लोथ गांव से बाहर गिरा। कदाचित बस्ती में गिरता तो इसके नीचे सब गोकुलवासी दबकर मर जाते। यह बात कहकर नंद जी घर को आए और अपने लाल को गोद में लेकर बहुत प्यार किया। दूध देने वाली 6000 गौ विधि पूर्वक श्याम सुंदर के हाथ से ब्राह्मणों को दान दिलाया। अन्न, सोना, चांदी आदि बहुत सा द्रव्य उनके सिर पर न्यौछावर करके कंगालों को दिया। फिर नंद जी के आज्ञा अनुसार ग्वालों ने फारसा व कुल्हाड़ों से पूतना का शरीर काट डाला और गड्ढा खोदकर हड्डी उसके गाड़ दी। उसका मांस चमड़ा आग में जला देने से ऐसी सुगंधी उड़ी जिससे सूंघने से सब गोकुलवासी प्रसन्न हो गए। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज, मदिरा पीने व मांस खाने वाली राक्षसी का शरीर जलने से सुगंध उड़ने का क्या कारण था? शुकदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने उसका दूध पीकर उसकी छाती पर अपने चरण रखे और उनको अपने हाथ से मारकर पवित्र करके मुक्त किया, इसलिए उसके जलने से सुगंधी उड़ी थी। हे राजन, देखो, पूतना परमेश्वर को विष पिलाकर मारने आई थी, उसकी यह गति हो पाई। जो कोई नारायण जी को प्रेम से अच्छा अच्छा पदार्थ भोग लगाते हैं, उनका न जाने कैसी पदवी मिलती है। जो लोग पूतना मरण की कथा कहेंगे व सुनेंगे, उन्हें परमेश्वर के चरणाविंदी में भक्ति प्राप्त होकर मुक्ति पदवी मिलेगी। हे राजन, श्री कृष्ण जी के दर्शन के वास्ते देवता लोग अपना अपना रूप बदलकर गोकुल में आते थे और देवताओं की स्त्रियां श्याम सुंदर की सुंदरता देखकर मोहित हो जाती थी। 7वां अध्याय। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनाकर पूछा, हे महाराज, जिस तरह आपने पूतना व श्री कृष्ण जी की लीला सुनाई थी, उसी तरह और कुछ बाल चरित्र उनका वर्णन कीजिए, यह मुझको बड़ा प्यारा मालूम देता है। शुकदेव जी बोले, हे राजन, कंस ने पूतना की दशा सुनकर विश्वास करके जाना कि मेरे मारने वाला गोकुल में उत्पन्न हुआ। इस चिंता से वह व्याकुल होकर गिर पड़ा और कुछ देर में जब चैतन्य हुआ, तब सभा में बैठकर अपने मंत्रियों से कहा, नंद जी के बालक ने पूतना राक्षसी को मार डाला, सो मुझे मालूम होता है उसके हाथ से मेरा काल होगा। मित्र, उसी को समझना चाहिए जो विपत्ति में काम आवे, उस बालक को मारकर हमारा भला करे। हे राजन, कृष्ण ने सब किसी से कहा कि कंस ने सब किसी से कहा कि जो कोई मेरे शत्रु को मारे उसे मैं बहुत द्रव्य दूंगा। उस समय श्रीधर नाम का ब्राह्मण जो वहां बैठा था बोला, हे राजन, तू सोच मत कर, मैं तेरे शत्रु को मारकर तुझे निश्चिंत किए देता हूँ। यह सुनते ही श्रीधर ब्राह्मण राजा से विदा हुआ और पंडितों का वेश बनाकर नंद जी के यहाँ भागा। यशोदा ने उसे देखकर दंडवत किया और बड़े आदर से पूछा, महाराज, आपने किधर कृपा की? तब ब्राह्मण देवता अपने को पुरोहित बतलाकर बोले कि तुम्हारे बालक की बड़ाई सुनकर उनका दर्शन करने आया हूँ। ऐसे यशोदा ने कहा कि कमल नयन है, शयन में बैठे हैं, न्याय करके उनका भला कीजिए। जब यशोदा ऐसे कहकर यमुना किनारे स्नान करने चली गई, तब ब्राह्मण ने विचारा कि यह अच्छा मौका है, श्री कृष्ण को मारकर कंस के पास जाऊं और बहुत सा द्रव्य ले लूं। यह विचार कर वह ब्राह्मण जहां वैकुंठनाथ सोते थे वहां चला गया। जब नंदलाल जी उसकी खोटी इच्छा समझकर पालने से उतर पड़े और उसे पकड़कर उसकी जिह्वा मरोड़ डाली, ब्राह्मण समझकर प्राण नहीं मारा, उसके मुंह में दही लगाकर दही व दूध का बर्तन तोड़ डाला और आप फिर पालने में लेटे रहे। जब यशोदा यमुना स्नान करके आई, तब उसने दही व दूध का बर्तन टूटा हुआ दही ब्राह्मण के मुख में लगा देखकर जाना कि इसने दूध व दही खाकर बर्तन तोड़ डाले हैं। यह बात विचार कर यशोदा ने कहा, महाराज, तुमने दही व दूध खाया सो अच्छा किया, पर मेरे बर्तन क्यों तोड़ डाले? जब जिह्वा मुड़ने के कारण वह बोल नहीं सका, तब नंदलाल जी की ओर हाथ उठाकर बतलाया कि इसी ने बर्तन तोड़े हैं। यशोदा ने उस ब्राह्मण को बतलाने का विश्वास न करके उसको अपने घर से निकलवा दिया। जब वह ब्राह्मण रोता हुआ कंस के पास आया, तब उसने अधिक उदास होकर बकासुर को सांवली सुरती को मारने के लिए भेजा। वैसे श्याम सुंदर के पालने पर आकर अपनी घात लगाकर बैठा, वैसे ही नंदलाल जी ने उसका गला मरोड़कर फेंका तो कंस के सामने जा गिरा। यह हाल गोकुल में किसी ने नहीं जाना। मरते समय उसने कंस से कहा
कि वह बालक मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का अवतार मालूम होता है। यह बात सुनते ही कंस ने चिंतित होकर अपनी सभा वालों से कहा कि अभी वह लड़का है, सो नहीं मारा जाता, तरुण होने पर किस तरह मारा जाएगा। उसे जो कोई मारता है, मैं उसे बड़ा गुण मानता। यह वचन सुनते ही शटकासुर श्याम सुंदर को मारने के लिए करार करके विदा हुआ और पवन रूप बनकर गोकुल को चला। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 27 दिन के हुए और जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था वही नक्षत्र फिर आया, तब नंद जी ने ब्राह्मणों व गोकुल वासियों को न्योता देकर अपने यहाँ बुलाया और अपने कुल की रीति व रस्म करके ब्राह्मणों को दान व दक्षिणा देकर विदा किया। ग्वालों को भोजन करने के वास्ते बिठाकर यशोदा व रोहिणी अच्छे अच्छे पदार्थ उन्हें परोसने लगी। गोपियों ने बड़े हर्ष से गाना बजाना आरंभ किया और वे लोग आनंद पूर्वक खाने लगे। हे राजन, उस समय श्री कृष्ण जी को पालने में सुलाकर सब छोटे बड़े अपने अपने काम में लगे थे। उस पालने के पास एक छड़का लटकाया था। जो श्याम सुंदर नींद से जागे और मारे भूख के हाथ पैर पटक कर रोने लगे। उसी समय वह राक्षस पवन रूप उठता हुआ वहां आ पहुंचा और श्याम सुंदर को अकेले देखकर मन में कहने लगा कि यह बालक अति बलवान है, इनसे पूतना को मार डाला, आज इसे मारकर उसका बदला लूंगा। यह बात विचार कर वह छड़के पर आ बैठा। उसी कारण उसका नाम शतकासुर हुआ। जब वह छटका जिसने नीचे दूध व दही का बर्तन रखा था हिलने लगा, तब श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने उसके आने का हाल जानकर रोते रोते एक ऐसी लात उस छटके को मारी जिसके लगने से शतकासुर मरकर कंस की सभा में जा गिरा। उसे देखकर कंस सब राक्षसों समेत घबरा गया और कहा, हे राजन, जब ठटका गिरने और बर्तन टूटने का शब्द हुआ और दूध दही के समान वह निकला, तब नंदजी आदि उस सब ग्वालक गोपियां वहां दौड़े आए। यशोदा जी ने श्याम सुंदर को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और उसका मुख व हाथ चूमने लगी। सबने आश्चर्य मानकर आपस में कहा कि राजा, उस आकाश से वज्र भी तो नहीं गिरा, न मालूम किस तरह छटका टूटकर गिर गया। उन लड़कों की बात का किसी ने विश्वास न करके आपस में कहा, श्री कृष्ण जी का चरण फूल को से भी कोमल है, इतना बड़ा छटका इन्होंने लात मारकर किस तरह गिराया होगा। हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 5 महीने के हुए तब कंस ने तृष्णावते राक्षस को उनको मारने के लिए भेजा। प्रेम से बोलो राधे राधे।